हेलो गाइस, कैसे हो। तो फाइनली हम आज एक और नई वीडियो मई जून की तड़कती भड़कती ठंड में लेकर आ चुके हैं आपको परेशान करने के लिए। और इस वीडियो में आपको पूर्णतः परेशान किया जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रेडी करते हैं अपना कंटेंट बिना टाइम वेस्ट किए। रेडी गो। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यय में शामिल होता है। पहला, सरकारी कर्मचारियों का वेतन। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन। तो दोनों ही इसके शामिल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। आज इसमें कुछ मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बस स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। वीडियो 20-25 मिनट की हो जाती है। मैं इसको और भी कम करना चाहता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो पाए। तो इसको देख लीजिए आप, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। ब्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी में किस दर्रे के पास से निकलती है। सही उत्तर होगा रोहतांग दर्रा। इसकी थोड़ी सी कुछ हम जान लेते हैं। ये देखते जाइए आप। सब कीला दर्रा, पारांगला दर्रा, बाराला चाला दर्रा, ये इसमें दर्रे हैं। इनकी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि दर्रों से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एसएससी में खासकर। तो इसलिए मैं आज इनको आपको दिखा के चल रहा हूँ ताकि वीडियो को जल्दी कंप्लीट कर पाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसने ईसाई आबादी का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है। सही उत्तर होगा नागालैंड। आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड ने भारतीय राज्यों में ईसाई आबादी का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है। नागालैंड की लगभग 87.93 आबादी ईसाई के रूप में पहचान जाती है। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। आपको अगर जरूर लगे तो पढ़ते रहना इनको वीडियो पॉज करते हुए, कि मैं आपको लेकर आया हूँ और आपको देखना है बस वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं इसमें अगर एक एक को बोल के बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे। सही उत्तर होगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिसको सन 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली भारतीय संगीतकार थी। कौन। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की वैश्विक अपील का प्रदर्शन किया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1954 में कला, साहित्य और सार्वजनिक सेवा और विज्ञान में असाधारण सेवा को मान्यता देने के लिए की गई थी। इसको भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस पुरस्कार में पीपल के पत्ते के आकार का पदक और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र होता है। अक्टूबर 2023 तक 48 व्यक्तियों को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग वास्तुकला शैली के लिए जाने वाला कौन सा मंदिर विशिष्ट रूप से एक लंबा शिखर और विस्तृत नक्काशी प्रस्तुत करता है। सही उत्तर होगा लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उनके राज्य पूछता है कि ये मंदिर कहाँ पर है। ये देखते जाना। जगन्नाथपुरी भी उड़ीसा में ही है। बृहदेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है। तिलवाड़ा जो कि राजस्थान में है। कलिंग वास्तुकला उड़ीसा में है। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर होगा पद्मश्री से। अब क्योंकि पद्म अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। रोहित शर्मा को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। वह महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरमनप्रीत कौर भुल्लर जैसे अन्य क्रिकेटरों को भी इस वर्ष पद्मश्री मिला। पद्म पुरस्कार 2026। भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के वितरण को मंजूरी दी है। पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113। महिला पुरस्कार विजेता जिसमें महिलाएं 19 और मरणोपरांत 16 लोगों को दिया गया। विदेशी लोगों को कितने को दिए, 6 को यह सम्मान।
कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामलों और चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों में असाधारण सेवा को मान्यता देते हैं। पद्म विभूषण 5 लोगों कौन कौन से हैं ये भी देखने जरूरी है। धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत दिया गया था, कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। के.टी. थॉमस सार्वजनिक मामले में दिया गया था, केरल से बिलोंग करते हैं। एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, केरल से बिलोंग करते हैं। वी.एस. अच्युतानंदन मरणोपरांत दिया गया था, पोस्थोमस, सार्वजनिक मामले में केरल से बिलोंग करते हैं। पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया था, अलका याग्निक जो कला के क्षेत्र में दिया गया था, भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, कलपट्टी रामस्वामी पलानीस्वामी चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये आप देख लेना, टोटल 13 हैं। इनको वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा और है शायद। खेल में पद्मश्री 100 मतलब टोटल तो 13 लोगों को दिया गया था। खेल में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लोगों को दिया गया था। बलदेव सिंह, भगवान दास रायकवार, हरमनप्रीत कौर भुल्लर, के पाजनीवेल पुडुचेरी, प्रवीण कुमार, रोहित शर्मा, सविता पूनिया, व्लादिमीर मेस्टिव वेरेसेवेली, इनको खेल के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो पद्मश्री कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे 13 तो याद नहीं कर सकते हम, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। खेल के क्षेत्र में ज़्यादातर पूछ लेता है। WPL 2026 की विजेता टीम को आधिकारिक तौर पर कितनी पुरस्कार राशि दी गई? सही उत्तर होगा 6 करोड़। उपविजेता को 3 करोड़ से सम्मानित किया गया था। और ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलानो कोर्टिना 2026 के लिए मसाल भाग के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? सही आंसर होगा मसाल भाग चयन। दिग्गज भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक मसाल रिले के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया, अभिनव बिंद्रा को। सही आंसर। ऐतिहासिक मील का पत्थर बिंद्रा के पास भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता होने का गौरव है। यह उपलब्धि उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हासिल की थी। 25वें ओलंपिक शीतकालीन खेल इटली में आयोजित किए जा रहे हैं, मुख्य रूप से मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो शहरों में। खेलों में 16 खेल और 195 पदक स्पर्धाएं हैं, जिसमें शुभंकर टीना और मिलो 2 नेवले हैं उत्सव का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक DPSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार लागू करने योग्य DPSP नहीं है। मतलब मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है जबकि DPSP लागू नहीं किए जा सकते, ये ध्यान रखना। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। इनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स को तो आप बिल्कुल 100% पढ़ना ही, स्किप मत करना प्लीज़, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स से जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, इतना क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैं फुल कंटेंट दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक और 112 में वित्त विधेयक, इस बात को ध्यान रखना एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। ये मैं इसको थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल कर देता हूँ, देख लेना आप। धन विधेयक के उदाहरण कौन कौन से हैं? वार्षिक रूप से प्रस्तुत केंद्रीय बजट धन विधेयक का एक उदाहरण है। वित्त विधेयक जिसमें कराधान प्रस्ताव शामिल है भी एक धन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की किस संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की? सही उत्तर होगा 10वीं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता की थी 2025 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ था, इस चीज को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZDS निर्यातोन्मुख को औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे। SEZDS में काम करने वाली फर्मों को दी जाने वाली प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? सही उत्तर होगा कर अवकाश और बुनियादी ढांचा समर्थन, ये उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता था।
ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हैं, पृथ्वी की भूप्रकृति में आर्गन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? सही आंसर होगा पोटेशियम 14 की रेडियोधर्मी 6 से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है? सही आंसर होगा कोपेन वर्गीकरण। जो विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जलवायु वर्गीकरण प्रणाली है, इसे जर्मन जलवायु विज्ञान व्लादिमीर पुत्र कोपेन ने 1884 में विकसित किया था और तब से इसमें कई संशोधन हुए हैं। यह प्रणाली औसत तापमान और वर्षा पैटर्न के आधार पर जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत करती है। इन समूहों को आगे छोटे श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये इसके समूह वगैरह आगे थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चोल काल के मंदिरों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है इसको देखते हैं। हम कथन पढ़ते हैं, पहले तो उन कथनों को देख लो आप। अधिकांश चोल मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मंदिर सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था। ऑप्शन सी, मंदिरों में विशाल विमान या मीनारें थी। ऑप्शन डी, गोपुर मंदिर का प्रांगण था। असत्य कौन सा है? असत्य मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, गोपुर मंदिर का प्रांगण था। अधिकांश चोल मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए थे, यह सही है, क्योंकि चोल द्रविड़ शैली में अपनी वास्तुकला उत्कृष्ट के लिए जाने जाते थे, जिसमें जटिल नक्काशी, पिरामिडनुमा टावर और विशाल आंगन शामिल हैं। कथन दो क्या कहता है? मंदिर सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, यह भी सही है, क्योंकि चोल काल के दौरान मंदिर धार्मिक प्रथाओं से परे कई उद्देश्यों की पूर्ति करते थे, जैसे कि शिक्षा, सामाजिक समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करना। कथन तीन क्या कहता है? मंदिर में विशाल विमान या टावर थे, यह भी सही है, क्योंकि चोल मंदिर अपने ऊंचे विमानों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर, जिसमें भारत के सबसे ऊंचे विमानों में से एक है। ऑप्शन 4, गोपुरम मंदिर का आंगन था, यह गलत है। गोपुरम शब्द का अर्थ तात्पर्य दक्षिण भारतीय मंदिरों के स्मारकीय प्रवेश द्वार से है, न कि आंगन से। आंगन मंदिर संरचना का एक अलग हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, जो कि असत्य है। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, देख लेना पॉज करके, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा लेके आया हूँ ताकि वीडियो की पुर्जा खुल जाए एक बार क्वेश्चन का, और वीडियो की लेंथ थोड़ी कम हो, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरमपंथी चरण के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई पर जोर दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, पोज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी ने उपन्यास लिखने के लिए युवा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक थे? आंसर होगा आर.के. नारायण। अंग्रेजी में उपन्यास लिखने वाले युवा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक थे। उनकी उल्लेखनीय कृति द गाइड, जो 1958 प्रकाशित हुई, ने उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। द गाइड ने दिलाया था। उसने कुछ और भी महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनकी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द ब्लेचर ऑफ आर्ट्स एंड द गाइड। प्रथम एशिया खेल में से किस वर्ष आयोजित किए गए थे? ये तो आपको पता ही होगा वैसे भी, 1951 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे। कौन से स्टेडियम में किए गए थे? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। उस समय भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किए थे। इसका आदर्श वाक्य क्या था? प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में किस भाषा समूह को बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है? सही आंसर होगा इंडो आर्यन। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, लगभग 78% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और ओडिया जैसी भाषा इंडो आर्यन समूह से संबंधित है। ये भारत में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली एआई एंकर अंकिता को एक क्षेत्रीय भाषा में पेश किया? सही उत्तर होगा असम। इसको देख लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सांची स्तूप किस प्राचीन वास्तु परंपरा से संबंधित है? सांची स्तूप भारत में बौद्ध वास्तुकला के सबसे महत्वपूर्ण
और अच्छी तरह से संरक्षित साधनों से एक है, यानी कि बौद्ध वास्तुकला से। इसका सही आंसर होगा सांची स्तूप किस प्राचीन वास्तु परंपरा से संबंधित है? बौद्ध वास्तुकला से। ध्यान रखना इस चीज को। ये इसके फैक्ट्स हैं, पढ़ते जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1975 में ग्रामीण जनता को संबोधित करने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? सही आंसर होगा 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और आर्थिक असमानता को कम करना और वंचितों के जीवन स्तर में सुधार करना था। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ मैं बताना चाहूँगा कि यार आप अगर यहाँ तक आए हो तो आप एक सच्चे सिलेक्शन वाले बच्चे हो, क्योंकि हर कोई बच्चा शुरू से मतलब देख तो लेता है लेकिन फिर छोड़ देता है। अगर आप में जोश है, जुनून है, तो मेरी सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन नहीं लाए जाएंगे जो जिसमें हमको कन्फ्यूजन होगा या जिसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ सकते हैं ज़्यादा। जो सादा सादा सिंपल बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमें बार बार आते हैं तो फिर वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं बार बार, तो वो हम स्कोर बूस्ट नहीं कर पाते। ये सीरीज ओनली स्कोर बूस्ट करने के लिए चल रही है, नॉट कि हमें ज्ञान कितना है इसलिए नहीं। इससे हम स्कोर, अगर हमारा आज टाइम पे 40 में से 20 नंबर आ रहे हैं तो 30 नंबर आ जाएंगे इस सीरीज से, जस्ट मात्र 10 क्लासों से, क्योंकि हम कमियों को इस सीरीज में लगा रहे हैं, नॉट कि हम जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बार बार लेके आ रहे हैं। नहीं नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार्ट की है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पहली बार पेश किया गया है? सही उत्तर होगा 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान है। क्योंकि BNS रिसेंट में मतलब इसमें कुछ संशोधन हुए हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये एग्जाम में आ भी रहा है बार बार, मैंने कई एग्जाम्स देखे हैं, उनके एनालिसिस में पाया है कि ये आ रहा है, इसलिए मैं इसको विद एनालिसिस लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री राजकुमार अरोड़ा 1990 बैच के IDAS अधिकारी ने हाल ही में नवंबर 2025 में वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले उन्होंने किस पद पर कार्य किया था? सही उत्तर होगा महानियंत्रक रक्षा लेखा CGDA। ये इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना। और ये आज का शायद लास्ट सवाल है। हाँ जी सरकार, ये लास्ट सवाल है। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, चाहे अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जैसी भी हो, राय देना अपनी। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी।